पापी हर जगह दुख पाते हैं। देवदत्त की कहानी। स्थान जेतवन व श्रावस्ती। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त बचपन से ही उन्हें ईर्ष्या करते थे। बचपन में उन्होंने एक पक्षी को लेकर बुद्ध से झगड़ा किया था। बाद में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे भी भिक्षु बन गए और बुद्ध के संग में शामिल हो गए। लेकिन वहाँ भी वे बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करते थे, क्योंकि लोग बुद्ध का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें दान दक्षिणा देते थे। वे बुद्ध से इतने ईर्ष्यालु थे कि एक दिन उन्होंने बुद्ध से सुझाव दिया कि उन्हें संघ का प्रमुख बना दिया जाए। यह उचित नहीं था, क्योंकि संघ में उनसे भी वरिष्ठ भिक्षु मौजूद थे, जैसे सारिपुत्र, मोगलाइन और आनंद। इनके अलावा देवदत्त का नैतिक चरित्र भी मजबूत नहीं था, इसलिए बुद्ध ने उन्हें फटकार लगा दी। देवदत्त ने इसके पीछे यह तर्क दिया कि बुद्ध अभी वृद्ध हो रहे हैं। देवदत्त को बहुत बुरा लगा और उन्हें बुद्ध से बदला लेने की ठान ली। उन्होंने बुद्ध की हत्या करने के 3 प्रयास किए। पहला, उन्होंने बुद्ध को मारने के लिए कुछ तीरंदाजों को किराए पर लिया, लेकिन उन किराए के हथियारों ने बुद्ध को मारने के बजाय उनके शिष्य बन गए। एक अन्य अवसर पर देवदत्त कृतकुंड पर्वत पर चढ़ गए और बुद्ध को मारने के लिए ऊपर से एक विशाल चट्टान नीचे लुढ़का दी। वह विशाल चट्टान बुद्ध को नहीं लगी। चट्टान का केवल एक छोटा सा टुकड़ा बुद्ध के पैर के अंगूठे पर लगा और उन्हें घायल कर दिया। बुद्ध के चिकित्सक और शिष्य जीवक ने उनका उपचार किया। अंत में देवदत्त ने बुद्ध पर हमला करने के लिए नीलगिरी नाम का एक पागल हाथी को उकसाया। वह पागल हाथी बुद्ध की ओर तेजी से दौड़ा, लेकिन बुद्ध के पास पहुंचते ही वह शांत हो गया। उस जानवर ने बुद्ध के प्रति सम्मान प्रकट कर दिया, उनके चरणों के पास बैठा, उन्हें नमन किया। इन सभी प्रयासों के असफल होने के बाद देवदत्त ने बुद्ध के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने भिक्षुओं पर कुछ नए नियमों, आचरण संहिता लागू करने का सुझाव दिया, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट करते हुए उन्हें अनिवार्य बनाना उचित नहीं समझा। जब बुद्ध ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो देवदत्त भिक्षुओं के एक समूह को अपने साथ लेकर गरियाशीर्ष पहाड़ की ओर चले गए, लेकिन वह जल्द ही उन भिक्षुओं को देवदत्त की शिक्षाओं की खोखली सच्चाई का एहसास हुआ और वह बुद्ध के संग में वापस आ गए। बाद में जैसे जैसे देवदत्त वृद्ध होते गए, वे लगभग 9 महीने तक बीमार रहे। इस दरम्यान उन्हें अपने द्वारा किए गए दुष्कर्मों का पश्चाताप होने लगा। केवल एक ही व्यक्ति था जो उन्हें सत्तावना दे सकते थे, वो थे महात्मा बुद्ध। वो महात्मा बुद्ध को मिलने के लिए निकल पड़े। वो उनको क्षमा मांगने के लिए चले गए। वो अपनी कुटिया से निकल गए। उनके कुटिया से निकलने के बाद वो जाते जाते एक नदी के पास रुक गए। जैसे ही वो अपने रथ से नीचे उतरे, उन्हें धरती निगल गई और वो अविचित्त लोक में चले गए। धन्यवाद।